नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जनरली ये आपकी किडनी होती है। ठीक है, किडनी से यूरेटर नीचे आ रहा है, ये ब्लैडर में आपका जुड़ता है और ब्लैडर से आप समझ आइए आगे यूरेथ्रा जाता है ऐसा। ठीक है, ये जो आपका ब्लैडर है उसके जस्ट या ब्लैडर की जो नेक हम ये ब्लैडर की बोलेंगे पार्ट जो है यहाँ पर आपका ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड को हम कह सकते हैं कि ये आपके यूरिनरी सिस्टम का या रीनल सिस्टम का पार्ट भी हम बोल सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका काम होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी इसको अपन कंसिडर करेंगे और इस ट्रैक में भी, तो इसको यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे सर्जरी की बात करें, चाहे एनाटॉमी की बात करें, चाहे फिजियोलॉजी की बात करें, एंड चाहे आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करें, और क्लिनिकली तो आपके पेशेंट बहुत ही मिलने वाले हैं। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ बहुत पेशेंट इसके आते हैं, और इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। मैं आपको जितनी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, ये बताऊँगा आपको। तो प्रोस्टेट के एनाटॉमी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच हम जिसे बोलते हैं, एंड प्रोस्टेट कैंसर। ये दो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ कंडीशन होती हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लिनिक में पेशेंट आपको ये मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों बीपीएच मतलब प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, बीपीएच का फुल फॉर्म है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है इसके लिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है तो पहले हम देखते हैं एनाटॉमी। तो प्रोस्टेट जो है एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, ये फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड होती है। ये आप बोलेंगे ग्लैंडुलर ऑर्गन, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। एग्जाम में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। ग्लैंडुलर ऑर्गन है किसका, मेल का फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ठीक है, ये जो है इसमें स्ट्रोमल एंड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें स्ट्रोमल टिश्यू भी पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी पाए जाते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो स्ट्रोमल टिश्यू की बनी है, एंड उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट क्या है, एक ग्लैंड होती है, फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड है, ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है ना, आगे बात करते हैं ये कहाँ पाई जाती है, एग्जैक्टली पाई जाती है कहाँ पर, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। बताइए, यूरिनरी ब्लैडर है आपका। ठीक है, फिर से एक बार अपन देखते हैं, ये आपका डायग्राम है, ये यूरेटर हो गया। ठीक है, ये आपकी किडनी दोनों हो गई, यूरेटर हो गया, ये आपका ब्लैडर हो गया। ठीक है, और ये यूरेथ्रा हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बिलो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे है। ठीक है, सराउंडिंग द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसको सराउंड करती है, जिसे हम, और ये जो यूरेथ्रा का जो ये वाला पार्ट जहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जिसके दोनों साइड में, उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक प्रोस प्रोस्टैटिक। ठीक है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, मतलब इसे हम बोलेंगे प्रोस्टेट वाला यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ यूरेथ्रा टू यूरे यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। लोकेशन की हम बात करेंगे तो कहाँ मिलता है, ये बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है। यूरेथ्रा को प्रॉक्सिमल एंड जो होता है यूरेथ्रा का, जो ये वाला जो एंड है प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। प्रॉक्सिमल एंड को क्या करता है, ये सराउंड करता है, जिस कारण से इसका नाम क्या होता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा हम बोलते हैं, मतलब प्रोस्टेट वाला यूरेथ्रा में से बोलेंगे। और जो एग्जैक्टली एक्सटेंड कहाँ से होता है,
नेक ऑफ यूरेथ्रा, नेक ऑफ यूरेथ्रा से लेके कहाँ तक फैला होता है? ये फैला होता है यूरोजेनिटल डायफ्राम तक होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। तो कहाँ पर लोकेट है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, ठीक है। यूरेथ्रा को सराउंड करके रखता है, कौन से यूरेथ्रा को? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरेथ्रा को सराउंड करके रखता है, जिस कारण, और जो एंड को सराउंड करता है यूरेथ्रा को, हम उसे जो है प्रोस्टेट का जो यूरेथ्रा बोलेंगे, या हम इसे बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलेंगे। यदि हम एक्सटेंड की बात करेंगे तो नेक ऑफ यूरेथ्रा से यूरोजेनाइटल डायफ्राम तक ये पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये वॉलनट शेप का होता है। कैसा होता है? वॉलनट शेप का होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। यदि हम वेट की बात करेंगे, 20 ग्राम, 20 ग्राम कितना होता है ये होता है 20 ग्राम होता है एडल्ट मेल में। एडल्ट मेल में 20 ग्राम इसका होता है वेट। आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। यदि बात करेंगे साइज़ की, तो 3 सेंटीमीटर होता है हाइट में, 4 सेंटीमीटर होता है विड्थ में, और 2 सेंटीमीटर होता है डेप्थ में। 3 सेंटीमीटर हाइट में, 4 सेंटीमीटर विड्थ में, एंड 2 सेंटीमीटर होता है डेप्थ में। आपको याद रखना है। 3, 4, 2 की है। ये हो गया हाइट, ये हो गया विड्थ, और ये हो गया डेप्थ की हम बात करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की। हम बात करेंगे तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोस्टेट में 5 लोब होते हैं, 5 सरफेस होती है, और 3 जोन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। कितने लोब्स होते हैं? एग्जाम में आ जाता है, 5 लोब्स होते हैं। कितनी सरफेस होती है? 5 सरफेसेस होती हैं। कितनी जोन्स होते हैं? 3 जोन होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन तो है ही है, आपको याद रखना है। तो 5 लोब, 5 सरफेस और 3 जोन हम इसका देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं लोब्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको पता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? ये आपकी ग्लैंड है, आपकी कौन सी वाली? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्सटेंड कहाँ से होता है। ये वाला जो पार्ट है नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। यदि मैंने ऊपर यूरेथ्रा वर्ड बोल दिया होगा तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें। एक्सटेंड कहाँ से होता है? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर होता है? यूरोजेनिटल डायफ्राम तक होता है। प्लीज़ आप याद रखें, मैंने यदि ऊपर गलत बोल दिया हो तो उसको आप करेक्ट कर लें। जो एक्सटेंड की हम बात कर रहे हैं वो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला जो पार्ट है ये होता है कि आपका नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो आपकी कौन सी है यहाँ पर डायफ्राम, यूरोजेनिटल डायफ्राम तक एक्सटेंड होता है। ये आप करेक्ट कर लें प्लीज़। यदि मैंने अगर गलत बोल दिया हो, यदि मेरे मुंह से गलत निकल गया हो तो प्लीज़ करेक्ट कर लें, ठीक है। और ये आपकी ग्लैंड दिख रही है, इसमें होते हैं 5 लोब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है ये देख रहे होंगे, इसके बीच में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं इजिकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिकुलेटरी डक्ट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में जो है ये वाला जो पार्ट है, जो राइट साइड वाला जो पार्ट ये पूरा दिख रहा है आपको, ये आपका एंटीरियर लोब कहलाता है। इजिकुलेटरी डक्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है, इसे मिडिल लोब बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर लोब कहलाता है। इसमें हमको 3 लोब दिखाई पड़ रहे हैं। एंटीरियर लोब ये हो गया, इजिकुलेटरी डक्ट के ऊपर जो होगा वो आपका मिडिल लोब होगा, और जो पोस्टीरियर लोब जो है वो इजिकुलेटरी डक्ट के नीचे होता है। आपको याद रखना है, जो मिडिल लोब होता है वो नियर होता है नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है। जो पोस्टीरियर लोब होता है वो नियर किसके होता है? यूरोजेनिटल डायफ्राम के पास होता है। तो इस डायग्राम में हमको 3 लोब दिख रहे हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब दिख रहे हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा है इजिकुलेटरी डक्ट, इस डक्ट के ऊपर है मिडिल लोब, इसके नीचे है पोस्टीरियर लोब, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें आपके 5 लोब है, एंटीरियर लोब है, ठीक है, दूसरा है पोस्टीरियर लोब है, तीसरा है आपका लैटरल लोब जो होता है, ठीक है, लैटरल लोब जो है आपका वो है, एंड पांचवा सॉरी फोर्थ आपका है मिडिल लोब है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो जो आपका लैटरल लोब है ये आपको याद रखना है, ये इसके लैटरल लोब जो है ये 2 हो गए। लैटरल लोब जो होते हैं वो 2 है, ठीक है। मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब। डायग्राम में अपन ने देखा क्या है? एंटीरियर लोब देखा है, मिडिल लोब देखा है, एंड पोस्टीरियर लोब देखा है। जो लैटरल लोब है वो आपके 2 हैं, आपको याद रखना है, ठीक है।
पहले हम बात करते हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होता है इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा, कहाँ पर होता है? इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा होता है। नो ग्लैंडुलर टिश्यू, एग्जाम में आता है कि वो कौन सा लोब है प्रोस्टेट ग्लैंड का जहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट तो ग्लैंड है, लेकिन जो ग्लैंड होते हुए उसमें एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा लोब होता है जहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होते हैं, वो होता है एंटीरियर लोब होता है। जिस कारण से हम बोलते हैं देयर इज ड्यू टू देयर इज नो बीपीएच। आपको बता दूं प्रोस्टेट जो है बेनाइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, या प्रोस्टेट कैंसर वाला जो कंडीशन है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 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 यहाँ पर जो है ये हम एग्जैक्टली बोलेंगे कि एंटीरियर लोब है, वहाँ पर ग्लैंड वाला टिश्यू नहीं होता है, जिस कारण से बेनाइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ऐसा कौन सा लोब है जहाँ पर बीपीएच नहीं मिलता है, वो होता है एंटीरियर लोब। और आपको याद रखना यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता है, इस कारण से बीपीएच नहीं मिलता है। और ये एग्जैक्टली कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था। सेकेंड हम देखते हैं पोस्टीरियर जो लोब होता है, ये होता है किसके? ये आपके नियर होता है यूरेट्रो, आपका जो आपके जो जो डायग्राम में आपको बताई थी मैंने, यूरोटोजेनिटल डायफ्राम के पास होता है, और इज्यूकुलेटेड डक्ट के आपके जस्ट नीचे होगा, हम बोलेंगे वहाँ होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पोस्टीरियर होता है, एंड इज्यूकुलेटेड डक्ट के भी नीचे होता है, मतलब पोस्टीरियर होता है, ये आपको बताया था मैंने। लेटरल लोब जो होता है ये दो होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो होता है यदि आपके प्रोस्टेट में एडिनोमास होता है, वो वेरी कॉमनली वो कहाँ मिलता है? एडिनोमास, यदि प्रोस्टेट में एडिनोमास की हम बात करेंगे वो आपको कहाँ मिलेगा? लेटरल लोब में मिलेगा, एग्जाम में आता है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका मिडिल लोब। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना है आपको, आईएमपी याद करना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बिटवीन कहाँ होता है? यूरेथ्रा एंड इज्यूकुलेटरी डक्ट के बीच में होता है। यूरेथ्रा और इज्यूकुलेटरी डक्ट के बीच में होता है, डायग्राम बता चुका हूँ मैंने आपको। मतलब इसमें ये ग्लैंडुलर टिश्यू ये है, हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा अधिक, बहुत अधिक मात्रा में, या मोर जो हम बोलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं आपका मिडिल पार्ट में होता है, जिस कारण से मोर कॉमन साइड जो होती है वो किसकी होती है? बीपीएच। तो एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो कहाँ होता है? मिडिल लोब में होता है। और बीपीएच आपको कहाँ मिलेगा? कॉमन साइड कहाँ पर है? वो मिलेगी मिडिल लोब में, एग्जाम में आता है। जब हम क्लिनिकली भी देखते हैं तो मिडिल लोब में यदि हमको इन्लार्जमेंट मिल रहा है तो हमको दिमाग में आना चाहिए बीपीएच, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत कॉमनली बीपीएच मिलता है। तो मिडिल लोब को ही हम ज़्यादा देखते हैं यदि हम लोग सीटी स्कैन या एक्सरे या एमआरआई वगैरह कराते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि स्मॉल एलिवेशन ऑफ मिडिल लोब। ठीक है, स्मॉल एलिवेशन ऑफ मिडिल लोब जो होता है विद इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो है, आपका जो क्या बोल रहा है कि ये जो डायग्राम हमने देखा था, ऊपर डायग्राम में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक स्मॉल जो है एक प्रोजेक्शन पाया जाता है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में आपको बता दूँ, ये जो दिख रहा है ये वाला जो टिक राइट टिक कर, यहाँ पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन पाया जाता है मिडिल लोब का। ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है या स्मॉल एलिवेशन ऑफ जो मिडिल लोब होता है वहाँ पर, ठीक है, विद इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा, ये हम बोलेंगे जहाँ पर वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो वहाँ पर आपको एक जो है लार्ज या एलिवेशन पार्ट मिलता है मिडिल लोब का, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वेरू वेरू मॉन्टेनम, क्या बोलते हैं? वेरू मॉन्टेनम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि वेरू मॉन्टेनम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मिडिल लोब में। एग्जैक्टली ये मिडिल लोब का जो स्मॉल एलिवेशन पार्ट होता है, स्मॉल एलिवेशन वाला स्मॉल एलिवेशन पार्ट होता है किसका? मिडिल लोब का।
कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा में, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा में, या हम जैसे बोलेंगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है, प्रोस्टैटिक जो यूरेथ्रा होता है उसकी पोस्टीरियर वॉल में एक आपका क्या होता है, जो मिडिल लोब है उसका एलिवेटेड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वेरू वेरू मोन्टेनम। ठीक है, मोन्टेनम वीरू वेरू मोन्टेनम बोलते हैं, एग्जाम में आता है। ये आपका मिडिल लोब में पाया जाता है। ये इसको हम बोलते हैं सेमाइनल कॉलिकुलस, सेमाइनल कॉलिकुलस या वेरू मोनेन मॉन मोन्टेनम बोलते हैं। ठीक है, वेरू मोन्टेनम इसको हम बोलते हैं, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मिडिल लोब हमने क्या देखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लैंड का, जो यूरेथ्रा और यूजिकुलरी डक्ट के बीच में पाया जाता है। मैक्सिमम पार्ट इसमें ग्लैंडुलर पार्ट होता है, जिस कारण से यहाँ बीपीएच होने की संभावना होती है। मतलब बीपीएच आपको कहाँ मिलेगा? मिडिल लोब में ही मिलेगा, आपको याद कर लेना है। इसका स्मॉल प्रोजेक्शन पार्ट होता है जिसका नाम होता है वेरू मोन्टेनम, हम जैसे बोलते हैं, एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 सरफेस उसकी होती हैं। ठीक है, सुपीरियर सरफेस, एपेक्स होती है, इंफीरियर सरफेस एंड 2 इंफीरियर इंफीरियर लैटरल सरफेस होती है। ठीक है, 2 इंफीरियर लैटरल सरफेस आपको मिलती है, आपको याद रखना है। सुपीरियर सरफेस, एपेक्स हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, एंड 2 आपको क्या मिलेगी? इंफीरियर सरफेस मिलेगी। इस प्रकार से 5 हो गए। ठीक है, तो